13 जनवरी। ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी की थी। डॉकिंग ट्रायल क्या होता है देखेंगे। ये स्पेस है। अगर स्पेस में हमें दो सैटेलाइट को एक जगह पे मर्ज करना हो, या फिर एक किसी स्पेस स्टेशन के पार्ट को अलग करना हो, या फिर उसको असेंबल करना हो, इसको कहते हैं डॉकिंग ट्रायल। क्या है देखेंगे। हमारा एक मिशन था स्पार्टेक्स, इसरो का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको लॉन्च किया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल CSAT के माध्यम से। इसमें दो सैटेलाइट थे। SDX-01 नाम है चेसर, सेकंड आता है SDX-02 नाम है टारगेट, जिसको हमने सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च किया था। इस पे लगे थे सोलर पैनल। हमारे यहाँ पे एम था हमें एग्जिबिट करनी थी टेक्नोलॉजी को जो स्पेस क्राफ्ट के रेंडियस डॉकिंग एंड अनडॉकिंग में काम आए। मतलब किसी स्पेस क्राफ्ट के दो हो सके तो उनको एक जगह पे हम एक कर देंगे, या फिर हम बना रहे कोई सेट स्पेस स्टेशन तो उसके डिफरेंट पार्ट को हम एक जगह पे असेंबल कर देंगे स्पेस में। ये मिशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। ये हमारे जो अगले मिशन आएंगे इसरो के, इसमें काम आ सकता है। हमें सेंड करना है इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून पे, साथ ही हमें सैंपल लेके आना है वापस मून से। हमें बिल्ड करना है हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन, तो उसके असेंबल में ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इंडिया दुनिया की 4th कंट्री बनेगी। US, रशिया, चाइना के बाद ये प्रीलिम की लाइन हमें यहाँ से मिलती है। अब चलते हैं आगे। क्या हमें वोटर ID को लिंक करना चाहिए आधार के साथ। ये यहाँ से कुछ प्रीलिम फैक्ट पॉइंट मिलते हैं, साथ ही हो सके GS2 से यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने 2015 में एक प्रोग्राम शुरू किया था, नाम था नेशनल इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। मतलब जहाँ पे जिनके पास आधार कार्ड एक्स्ट्रा हो, डुप्लीकेट हो, हम उनको वहाँ से निकाल देंगे उसकी लिस्ट में। तो एड्रेस करना था इश्यू ऑफ डुप्लीकेट एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल में, साथ ही रिमूव करनी थी सच एंट्री को। हम ऑथेंटिकेट करेंगे, हमारे वोटर ID को लिंक करना था आधार डाटाबेस के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दी। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैंडेटरी यूज़ करना है आधार का तो आप सिर्फ वेलफेयर स्कीम में ही यूज़ कर सकते हैं, साथ ही पैन लिंकिंग में। तो जो प्रोग्राम था इलेक्शन कमीशन का आधार के वोटर ID के डुप्लीकेट को, वो बंद हो गया। फिर 2018 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, पुट ऑफ समी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कहा था अपील किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार कार्ड की। तो इलेक्शन कमीशन ने डिमांड की थी आप अमेंड कीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 में। पार्लियामेंट ने उसके बाद अमेंड कर दिया RPA 1950 और इनेबल कर दिया आप लिंक कीजिए अपने वोटर ID को आधार ID के साथ में। लेकिन ये सारा वॉलंटरी था, आप पे कोई मैंडेटरी नहीं करेगा। हमें लिंक करना है वोटर ID को आधार ID के साथ में, तो उसके कुछ प्रॉज है, उसके कुछ कॉन्स है। प्रॉज हो सकता है हमें हेल्प होगा वीडिंग आउट डुप्लीकेट एंट्रीज, लेकिन उसके कुछ निगेटिव पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जो आधार डाटाबेस है ऑलरेडी उसमें एरर आता है, तो हो सके कुछ रॉन्गफुल रीजन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए। सेकंड आता है आधार एक प्रूफ है रेसिडेंस का, लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, तो हो सके इसमें नॉट रिमूव हो जाएंगे सिटीजन, जो हमें निकालना चाहिए। यहाँ से प्रीलिम में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आया है। थर्ड आता है वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। आगे बात करेंगे राइट टू वोट की। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये पार्ट बन जाता है बेसिक स्ट्रक्चर का जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करता है। यहाँ से भी ऑलरेडी प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। क्या है देखेंगे। फर्स्ट आता है आधार कार्ड यूज एज अ प्रूफ ऑफ अ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। नहीं, हमने अभी देखा ये सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं देता है, हमें यहाँ पे करेक्ट ढूंढना है। सेकंड आता है वंस इशू आधार नंबर हम डिएक्टिवेट नहीं कर सकते या ओमिटेड नहीं कर सकते इशूइंग अथॉरिटी। अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग हो जाता है। हमें ढूंढना था करेक्ट, लेकिन दोनों भी आंसर गलत है।
अगला क्वेश्चन आता है 2017 की प्रीलिम से। राइट टू वोट की बात करता है। फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है। हमने अभी देखा ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट। अब चलते आगे, हम मिलेंगे हुलॉग गिब्बन से। यह है हुलॉग गिब्बन जो मोस्टली पेड़ पे रहता है। ये न्यूज़ आसाम से आई है। आसाम में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हुलुक गब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये न्यूज़ वही कवर करती है। हुलुक गिब्बन दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट आते हैं वेस्टर्न, जो आईयूसीएन की लिस्ट में इन डेंजर है, मोस्टली मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फॉरेस्ट डेवलर है, इनहेबिट करते ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री टू ट्री पे, हमेशा पेड़ पे होते हैं। सेकंड आते हैं ईस्टर्न, ये आईयूसीएन में वनरेबल है, मिलते साउथ चाइना में। साथ ही चिनविन रिवर आती म्यांमार में। भारत में सिर्फ मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लास्ट का पॉइंट आता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके चेयरमैन होते हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। ये बना था 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जो गवर्नमेंट पॉलिसी से ये उस पर नज़र रखती है। साथ ही अफेक्टेड प्रोजेक्टेड एरिया में आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो इनकी परमिशन चाहिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ में से हमें दो कीवर्ड मिलते हैं। फर्स्ट आता है सिल्वर नोटिस, सेकंड आता है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। क्या है देखेंगे। सिल्वर नोटिस, इंटरपोल 8 तरह के नोटिस इशू करता है, रेड, ब्लू, येलो। उन्होंने नई नोटिस ऐड कर दी, नाम है सिल्वर नोटिस इंटरपोल के। इसके माध्यम से लोकेट करना है जो इलिसिट एसेट लॉन्डर हो जाते हैं अक्रॉस बॉर्डर में। कोई पर्सन अगर अपने एसेट को किसी और देश में बना लेता है या फिर परचेस लेता है तो हम सपोर्ट करेंगे, एक नोटिस इशू करेंगे इंटरपोल, उसको कहते हैं सिल्वर नोटिस। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड आता है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। अगर कोई दो देश है, यहाँ पे इंडिया हो सकता है, यहाँ पे यूएस, तो हम एक दूसरे को इस सपोर्ट करेंगे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। अगर कोई क्राइम करके यहाँ से यहाँ भाग जाता है या फिर यहाँ से आ जाता है तो हम एक दूसरे को एक ट्रीटी बना के सपोर्ट करेंगे। ट्रीटीज बिटवीन टू कंट्रीज, जहाँ पे कोऑपरेट करना है, प्रोवाइड करना है, ऑब्टेन लेनी है फॉर्मल असिस्टेंट कि ये विजय मल्ल्या जी या फिर कोई भी पर्सन आपके यहाँ पे आया है, आप उसको अरेस्ट कीजिए या हमारे पास दे दीजिए। तो रिक्वेस्ट करता है ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन इसमें ऑलरेडी बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, तो ये इस पर कोई ध्यान देता नहीं, पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कोर्ट का मैटर हो जाता है लीगल असिस्टेंट के लिए। सिल्वर नोटिस में इससे फास्ट काम हो सकता है, ऐसा आज के न्यूज़ का कहना है। सिल्वर नोटिस एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। अब चलते आगे। ये इशू ऑलरेडी हमने किया था सोनोबाई प्रोडक्शन का। इंडिया यूएस की बात चल रही है। यहाँ पे क्यों रहता है ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मतलब इस सेक्टर में हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसके अंडर हमने शुरू किया है सोनोबाई, मतलब डिटेक्ट करना है सबमरीन अंडरवाटर, सबमरीन जो होती है अंडर वाटर में। इसको बनाया जाएगा अल्ट्रा मैरीटाइम। ये यूएस की कंपनी है और भारत की आती है भारत डायनेमिक लिमिटेड। हमारी लास्ट न्यूज़ बात करता है गंगा सागर मेला की, जो हर साल मकर संक्रांति पे होता है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे एक सागर आइलैंड है जहाँ पे गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। यहाँ पे मिलता है हमें कपिल मुनि जी का टेम्पल, कपिल मुनि टेम्पल। यहाँ से प्रीलिम फैक्ट पॉइंट मिल सकता है। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।